नमस्कार, अनंत ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जहां एक तरफ स्थानीय लोगों और शिमला में आए टूरिस्ट को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं भारी ओलावृष्टि और तूफान से किसान बागवानों के चेहरे भी उतर चुके हैं। तो आइए करते हैं इस विषय को लेकर बातचीत। सर, अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जयलाल ठाकुर है और मैं मूल रूप से करसोग क्षेत्र से रहने वाला हूँ, लेकिन शिमला में ही बहुत सालों से मैं यहीं, मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। तो मेरा जो बागवानी का क्षेत्र है वो करसोग क्षेत्र है। सर, आपने देखा है कि हाल ही में बहुत ज़्यादा अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया है, बहुत सी फसलें भी इससे ख़राब हुई हैं, आने वाले दिनों में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको नहीं लगता सर कि जो ओलावृष्टि हुई है इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है? ओलावृष्टि के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश को पहुँचा है। जैसे कि आपको मालूम है, हमारा मेन इनकम का सोर्स जो है वो बागवानी ही है। उसके बाद जो है ना पर्यटन है, तीसरे क्षेत्र पे हमारी ऊर्जा भी है। लेकिन अगर किसानों के पास पैसा आता है तो वो पैसा पूरे मार्केट में सर्कुलेट होता है। उससे व्यापारी वर्ग, किसी को कंस्ट्रक्शन करनी है, किसी को कोई दूसरा काम करना है, तीसरा काम करना है, वो रेवेन्यू जब मार्केट में घूमता है तो उससे सब लोगों को राहत मिलती है। वो मार्केट में वो पैसा फ्लो करता है। जब बागवानों के पास ही पैसा नहीं आएगा और इस तरह की आपदा हर साल देखने को मिलेगी तो स्वाभाविक है बागवान और सभी लोग बहुत मुश्किल में रहेंगे। सर, सेब के साथ साथ अगर अन्य फसलों की भी बात करें तो उससे भी भारी नुकसान हुआ है, उसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि सेब के अतिरिक्त हमारी जो स्टोन फ्रूट है उनका भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो ठीक है, एक बागवान के लिए उस जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार ने बनाया होता है कि ठीक है, कृषक जो है वो उनको बैंकों से भी अनुदान मिलता है, उनकी केसीसी बनाई जाती है। लेकिन केसीसी में भी ये देखने को आया है कि जिस व्यक्ति की केसीसी है, ये तो मैं केंद्र सरकार का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हम आम छोटे बागवान के किसान हैं, वो पहले हमारी केसीसी मात्र 3 लाख रुपए की बनाई जाती थी, अब इसको बढ़ा के केंद्र सरकार ने 5 लाख कर दिया गया है। लेकिन 5 लाख के साथ साथ जो हमें बीमा कंपनियां उसमें हमारी फसल का बीमा कवर करती थी, वो बीमा नॉर्मली हमने देखा हमें कभी वो मिलता नहीं है, क्योंकि वो सामूहिक बीमा के अंतर्गत कवर किया जाता है। तो सामूहिक में जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति की फसल बर्बाद हुई है, फसल खराब हुई है, तो उसे भी वो अनुदान नहीं मिलता है। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कोई स्टेप उठाना चाहिए कि वो उन व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए, जिन जिन व्यक्तियों का नुकसान हुआ है उसको उसकी भरपाई मिलनी चाहिए। सर, जिस तरह से देखा जाए कि काफ़ी नुकसान बागवानों को हुआ है, वहीं सब्जी मंडी की भी अगर बात करें तो सब्जियां, जिस तरह से सब्जियां भी कम पहुंची हैं और रेट भी महंगे हैं, तो आपको नहीं लगता है सर कि इस पे कुछ कदम उठा देना चाहिए? सब्जियां बिल्कुल सही, सब्जियां मार्केट में पहुंची नहीं हैं, क्योंकि सब्जियां जब उगा रहे हैं तो ठीक उस वक्त मौसम परिवर्तन होने की वजह से, बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से सब्जियां बागवान किसान जो है ना वो पैदा ही नहीं कर पाए। जब पैदा ही नहीं कर पाए तो मंडी में कहाँ से पहुंचेगी, और पहुंची तो उसमें या तो वो कीड़े ने क्षतिग्रस्त कर दी, क्योंकि भारी बारिश हो गई, बेमौसम बारिश हो गई। आजकल मई का महीना चल रहा है, आजकल कड़क धूप होनी चाहिए, आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम जैसे बन गया है। तो ये चीज़ें तो है, प्राकृतिक आपदा है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ जो भी संभव हो, या तो अनुदान दे या कुछ दूसरे प्रबंध करके किसानों के बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए। सर, इसके साथ ही जानना चाहूँगी, कई स्थानीय लोगों से हमने बात करी उनकी फसलों को लेकर, सेब को लेकर, तो उनका कहना है कि हमारी जो नुकसान हुआ है वो आपदा से बढ़कर नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इसे आपदा घोषित कर देना चाहिए? आपका कहना, जिनसे भी आपकी बात हुई है उनका भी, वो भी हमारे जैसे ही किसान बागवान है, आपदा से कम नहीं है, ये बात सही है। लेकिन आपदा का जो लेवल है वो तो सरकार को देखना है कि वो सरकार किस लेवल पे आपदा इसको घोषित करती है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आपदा को अगर हम प्रदेश स्तर पे घोषित करें, वो मुझे नहीं मालूम कि सरकार का क्या क्राइटेरिया होता है कि वो किस लेवल पे आपदा, लेकिन हमारे लिए तो ये स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक आपदा ही है किसानों के लिए। जब हमारी पूरी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है तो वो किसी आपदा से कम नहीं है। सर, सेब की अगर बात करें तो सेब सीज़न भी शुरू होने के कगार पे है, और वहीं जब सेब मार्केट में आएगा और जिस तरह से आप ये ओलावृष्टि से सेब की फसलें ख़राब हुई है, तो सर आपको नहीं लगता है कि सेब मार्केट में कम होगा और रेट भी हाई हो सकते हैं? यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि
सेब एक हमारा ऐसा उत्पादन हो गया कि जो आज की डेट में हम जितना उस पर इन्वेस्ट करते हैं उतना हमें रिटर्न नहीं मिलता। दूसरे स्टोन फ्रूट थोड़ा जैसे अभी हमारे जिसको जापानी फल कहते हैं उसकी भी अलग अलग वैरायटियां हैं, उस पर उतनी लागत नहीं आती लेकिन रेट उसका अच्छा मिल जाता है। लेकिन सेब आज की डेट में सबसे एक्सपेंसिव फ्रूट हमारा हो गया जिस पे लागत बहुत ज़्यादा है और रिटर्न बहुत कम। दूसरी बात ये है कि जब भी सेब की हमारी फसलें तैयार होती है कुछ ना कुछ मौसम जो है वो बदलता रहता है। कभी फूल आने के वक्त में ही ठंड पड़ जाती है या अभी बेमौसम बरसात शुरू हो गई है। कई बार जब हम मंडियों में बेचते हैं तो भी भारी बरसात की वजह से हमारा सेब जो है ना सही समय पे मंडियों पे नहीं हम पहुंचा सकते। तीसरी बात, सरकार को जो हमारे प्रति देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि बागवानों को जो नीति है, बागवानों के लिए आपने जो नीति बनाई, जैसे आप समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, लेकिन समर्थन मूल्य जब आप घोषित करते हैं तब तक एक पर्टिकुलर एक लोअर क्षेत्र के लोग जो है उनका सेब तो तब तक बिक चुका होता है या जो क्षतिग्रस्त होना है वो हो चुका होता है। और सरकार की तरफ से जो हमें पहले जैसे दवाइयों पे सब्सिडी मिलती थी वो बिल्कुल समाप्त कर दी गई है। ओपन मार्केट से ही हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। सब दवाइयों से मेरा संबंध यहाँ पे है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र इत्यादि इत्यादि। उस पे भी हमें कई बार जैसे पहले सरकार ऑथोराइज़ करती थी कि ये कंपनी की दवा सही है, अब ऐसा भी कोई पैरामीटर सरकार ने नहीं रखा है। जो जिस कंपनी का दिल करे वो मनमाने रेट पे वो बागवानों से पैसा वसूल कर रही है। तो इस ओर सरकार को बागवानों के प्रति चिंता करनी चाहिए। और जो पुराना सिस्टम था, सरकार के जो आउटलेट्स थे वहीं से हमें दवाइयाँ मिलती थी, तो अभी भी अधिकृत दवाई विक्रेता को ही किसानों बागवानों को एडवाइस करना चाहिए कि वो अधिकृत विक्रेता से और जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दवाइयाँ हैं उनका ही छिड़काव किया जाए। ये मैं यहाँ जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी हाँ, बागवानों के हित में और चर्चा आपके सामने लाएंगे।